यदि सभी लोग ट्रैफिक नियम का पालन अच्छे से करें, सभी लोग अपने दायरे में रह के सड़क पार करें और सड़क पर चलें, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो या बड़े लोडिंग भार वाहन हो। यदि सभी लोग नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहेगी। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जो पूरे जिले के यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, जिनको हम संक्षिप्त में टीआई बोलते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोलते हैं, हमारे बीच में यादव जी आपको अभी कुछ जो वॉलंटियर्स हैं हमारे बैठे हुए हैं उनको ट्रैफिक नियम के बारे में जागरूक करेंगे और उनसे ये अपेक्षा किया जाएगा, हमारा यूथ संगठन भी करेगा, हमारा यातायात पुलिस भी करेगा और विद्यालय प्रशासन भी करेगा कि आप सभी उस जानकारी को अपने अंदर तक ही न सीमित रखें। सड़कों पे, चौराहों पर जब आप यहाँ से विद्यालय से निकलें तो उन लोगों को जागरूक करें जो बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या बिना ड्राइविंग लाइसेंस या बिना यातायात नियमों के पालन किए अपने वाहन को चला रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ परिचय देते हुए नहीं, हम आपको सीधा कार्यक्रम में लेके आएंगे कि हमारे नेहरू युवा केंद्र में वॉलंटियर्स रखे जाते हैं, उनमें हमारे बीच में आदर्श पांडे जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप यादव जी का बैच लगा करके स्वागत करेंगे। इसी प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हुआ है प्रशिक्षण का है, इसमें कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं है कि सब लोग लेक्चर देंगे, आप सुनेंगे, जैसा कि पिछले बहुत सारे कार्यक्रमों में होना है। यहाँ प्रशिक्षण होना है और प्रशिक्षण का आशय शिक्षण से बहुत भिन्न होता है। प्रशिक्षण का आशय, चूँकि पढ़ाई आप स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण आपका स्कूल और कॉलेज में नहीं होता है। उसके लिए अलग से क्लास व्यवस्थित की जाती है और जिसमें जो मास्टर ट्रेनर होता है या उसको टीओटी भी बोलते हैं, वो आपको उसी कार्य को जो आप जानते हैं या जो आप करते हैं उसी तरीके कार्य को बेहतर तरीके से या हम संक्षेप में कहें यूनिक तरीके से कैसे करें, जिससे एक अमिट छाप हम अपने समाज को या अपने उस कार्य के लिए दे पाए। उसके लिए हमारा प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण सदैव पढ़े लिखे लोगों का होता है। हमारे जो गुरुजन बैठे हुए हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी जिसको जिस लायक समझा जाएगा देगा वो आपको। जब आपको जानकारी दी जाती होगी तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बहुत कम शब्दों में आपको समझने की कोशिश करा था। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा मैम अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करें कार्यक्रम को और फिर आगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आज शास्त्री महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता जो यातायात विभाग से हमारे बीच उपस्थित हैं, जो एसआई हैं श्री रामजीत यादव जी, इनके साथ आए सभी सहयोगियों का, अपने बॉटनी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी का, कृषि संकाय से आए हुए हमारे अनुज, हमारे बीच उपस्थित हमारी अनुज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डॉक्टर स्मिता सिंह जी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही हमारे सहयोगी डॉक्टर विनय पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का, जितने भी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति गोंडा जनपद के यहाँ पर उपस्थित हैं और नेहरू युवा केंद्र की धुरी विनय श्रीवास्तव जी और इनके परम सहयोगी रजनीकांत जी जो अभी मंच संचालन कर रहे थे। इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आभार भी प्रकट करती हूँ कि आपने ऐसे पुनीत कार्य के लिए हमारे महाविद्यालय को आयोजन स्थल बनाया।
चाहेंगे कि आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको हम सुने और उनके द्वारा हम यातायात के नियमों को अच्छी तरीके से समझें और समाज को समझाएं, क्योंकि जहाँ तक मैं ये जानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने भारतवर्ष जो आज दुनिया में जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पर है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारतवर्ष की है। तो जहाँ ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा, वहीं ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो विकास के लिए सड़कें बनेंगी और उन सड़कों पर वाहन चलेंगे और हम ही आपके नियंत्रण में वाहन चलते हैं। जैसा मैं जानती हूँ कि प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में 4.5 लाख से लेकर 5 लाख तक एक्सीडेंट प्रतिवर्ष हो जाते हैं, जिसमें 1 लाख से 1.5 लाख तक मौतें हो जाती हैं, जो नहीं होना चाहिए। और थोड़ी सी जानकारी यदि हमारे पास है, थोड़े से नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो हम दुर्घटना से बच जाते हैं। मैं इस मंच से यही सभी से आग्रह करती हूँ कि केवल हम सड़क पर ही यातायात के नियम को ना निभाएं कि हमें बाएं चलना है। हम अपनी जिंदगी में भी अगर बाएं चलना सीख लें कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो शायद हम एक सफल जीवन जीना शुरू कर दें। यदि हम दाएं चलते हैं, दाएं मीन्स कि अगर हम सड़क पर दाएं चल रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, और अपने जीवन में भी ऐसे ही दाएं चल रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता मार के उन्नति के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि ठीक है, लक्ष्य थोड़ा देर से पहुंच पाएंगे, लेकिन हम सुरक्षित पहुंच पाएंगे, और धीरे धीरे दाएं से यदि हम बाएं आ जाएं तो हमारा जीवन सुकून भरा हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि विकासशील कंट्री के हम सभी नागरिक हैं, और हमें पुलिस डिपार्टमेंट, हमें यातायात से जुड़े हुए अधिकारीगण हमें रोकते हैं, डंडे के बल पर रोकते हैं और कहते हैं हेलमेट क्यों नहीं लगाया। हमारी ही सुरक्षा के लिए हमें वो आग्रह करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। आप डेवलप्ड कंट्री के नागरिक बनोगे, जिम्मेदार पदों पर होगे 2047 तक, उसके पहले ही आप अपने आत्मनिर्भर बन जाओगे और भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा। तो मैं अपेक्षा करती हूँ, आशा करती हूँ कि यातायात डिपार्टमेंट अन्य किसी काम में अपना अभियान शुरू करे। विकसित राष्ट्र जब बने तो किसी को भी ये न समझाना पड़े कि हेलमेट लगाओ, बाएं चलो, यातायात के नियमों का पालन करो, क्योंकि आप सभी पढ़े लिखे हैं बच्चों। हम उमंग में, क्योंकि आपके पास बहुत एनर्जी है, और वो एनर्जी चूंकि हम खेल कूद में कम रहते हैं तो एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती है, तो अंदर बहुत एनर्जी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बायो के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अगर है तो हम उतना ही एक्सीलेटर दबा देते हैं, अंजाम नहीं सोचते हैं कि जरा सा गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। तो अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज में लगाइए, अपनी एनर्जी को स्पीड में सड़क पर मत बदलिए। इसी आग्रह के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कुमार जी को आमंत्रित करूँगा कि आप भी थोड़ा अपने बच्चों को और हमें भी अपने आशीर्वचन वचन से अभिसिंचित करें। आइए कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम किसी एक पल के लिए थोड़ा सा चूकते हैं और उससे हम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और उसके साथ उस कड़ी में हम आगे पीछे चलने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हमको बहुत जागरूक होकर के, बहुत एक्टिव होकर के, बहुत डायनेमिक होकर के और बहुत ही अच्छे ढंग से वाहन को चलाना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से हमको रोड क्रॉस करना चाहिए हैं, और बहुत ही सतर्कता से कोई काम करना चाहिए।
तो इसके मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मुख्य वक्ता जी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो बस ज़्यादा समय न लेकर के, क्योंकि हम लोग सुबह से आए हैं 7:30 से ड्यूटी पे हैं, आप लोग भी हैं और सभी लोग साथ में हैं। तो खाना नहीं खाया, आप लोग जो है वो ये कार्यक्रम सफल हो। ट्रैफिक नियम बहुत है, अगर उसमें से आप 70% भी पालन कर लें तो कभी दुर्घटना नहीं। और सरकार ने ट्रैफिक रूल में जो नियम बनाई है और इतना ज़्यादा कॉस्टली बना दी है कि आपको शारीरिक और आर्थिक हर तरह नुकसान देता है। इस बारे में बताएंगे कि जब भी आप लोग जो है आपकी एज है 18 साल हो जाए, एक लाइसेंस जरूरी है। और जब भी आप रोड पर जाइए आप, तो उसका नियम है हमेशा अपने बाएं से। जब भी आप वाहन उठावें तब हेलमेट का भी प्रयोग करें। फोर व्हीलर वाहन उठावें तब भी से चलावें तो आप जो है सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नशे में जो है नशे में गाड़ी न चलाइए, तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाइए। भीड़ में अगर आप सही नियम से नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम आप लोगों की होती है और आने जाने वाले के लिए दिक्कत होती है। तो इसलिए है कि आप सड़क सुरक्षा नियम में जो है जीवन रक्षा की शपथ लीजिए जो है, ताकि जो है ये आदमी का हाथ पैर चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए, पैर में लगा, इसका आदमी बच सकता है। लेकिन सर में चोट लगने पर उससे बचने की चांसेस कम है। इसलिए जो है हेलमेट जब भी निकले ये अपने आदत में डाल लीजिए कि हम जब बाइक चलाने जा रहे हैं तो हम हेलमेट नहीं लगा कर। अगर आपको जो है सर में चोट लग गई तो कैजुअल्टी ज़्यादा होती है, इसलिए हेलमेट का ही प्रयोग करें। चलाते समय एक चीज़ और है, ज़्यादा हम लोग चौराहे देखते हैं कि वाहन चला रहे हैं और कान में मोबाइल लगा दिए। अब उनको जो है कोई मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, आए दिन घटनाएँ होती हैं। हम लोग जो है ट्रैफिक पुलिस में जो है बच्चे बैठे रहते हैं गार्जियन में, तो उसको जरूर रोकते इसलिए हैं कि वो बच्चा जब देखेगा अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ, पुलिस ने रोक दिया, तो जब घर जाएंगे तो जब घर से निकलेंगे तो लड़का बच्चा जो है फिर टोकेगा, मम्मी आप पापा हेलमेट लगा लीजिए, नहीं पुलिस अंकल जो है आपको चालान करेंगे। हम लोग रोक यातायात पुलिस ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारी युवा कार्यक्रम मुख्य मंत्रालय के द्वारा टी शर्ट दिया गया है, उसको प्रदर्शित करेंगे। की बात तो सुन रहा था कि हमारे बच्चों को कैप और टी शर्ट मिलेगा, तो मिलेगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन ईमानदारी से जो हमारे साथ में अभी टीआई साहब भी है, सब लोग चलेंगे स्टाफ चौराहे पे, तो आपने भी सीखा वो प्रैक्टिकली वहाँ चौराहे पे लोगों को जागरूक करना है। आप बाटनी के जो इतने शार्प नोटिस पर और 3 बजे कार्यक्रम में 2:30 बजे 3 बजे उपस्थित हुई, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम के वास्तविक संयोजक डॉक्टर रेखा शर्मा मैडम को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 11 बजे सूचना दिया और तब मैं क्लास में था, फिर एक अलग भी जाना पड़ा और उसके बाद भी आप लोगों को बुलाया गया, ये कार्यक्रम आप लोगों ने सफल बनाया। सबसे ज़्यादा इन्हीं को धन्यवाद जो बच्चे तो रेखा शर्मा मैडम को बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद रामजीत यादव सर को, जिन्होंने आपको ट्रैफिक नियमों के विषय में आपको बताया। लोग पालन करने के लिए आज शपथ लेते हैं। मैं यह शपथ लेती हूँ, मैं
सभी साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा और दूसरों को भी शिक्षित एवं जागृत करने प्रयास करूंगा। मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहते हुए एक स्वच्छ स्वस्थ सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करूंगी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, 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 सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा 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 सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा 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 रैली में है, सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा पैदल चल रही है। सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा ठीक है, तो बताएंगे जरूरत होगी तो। सड़क सुरक्षा 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 हेलो, इधर आइए। सड़क सुरक्षा सीट बेल्ट का बताइए। एक्सीडेंट हुआ था तो उसको लाए जिला से। लगा कर चले। जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा आप चले। सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा सड़क सुरक्षा
सड़क सुरक्षा बैठकर मत चलिए, बताइए। आगे से ध्यान रखिए भाई साहब। हेलमेट कहाँ सर? भाई हेलमेट आप बताइए। सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, बाबा हेलमेट। सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, मोबाइल, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सीट बेल्ट लगवाइए सर, प्लीज सर, आपसे निवेदन है। सीट बेल्ट प्लीज अपनी सुरक्षा के लिए। और हेलमेट लगा कर चलिए। सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा,